उधर हरियाणा में 23 फरवरी को आने वाले बजट को लेकर व्यापारी वर्ग को खासी उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बजट को लेकर व्यापारियों से खास बातचीत की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। हम खड़े इस समय बल्लभगढ़ के मेन बाजार में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन हरियाणा का बजट चंद दिनों में आने वाला है और उस बजट को लेकर आखिर लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पर एक टेलर मास्टर में आप देख सकते हैं, सिलाई का काम कर रहे हैं, इनसे हम जान लेते हैं। आप हरियाणा का बजट आने वाला है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए बजट? हम ये देखते हैं जी, बजट में सभी वर्ग के आम आदमी को छूट मिलनी चाहिए। महंगाई के हिसाब को देखते हुए बजट में सभी जो आम आदमी है, पेट्रोल डीजल और व्यापारियों के लिए छूट होनी चाहिए, जिसमें कि सब प्रकार की जो राहत मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र। क्या करते हैं आप? हमारी शॉप है जी सूज की। क्या मानते हैं बजट किस तरीके का होना चाहिए? बजट में सरकार को सब चीज़ों पे टैक्स कम करना चाहिए और शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। और जो आम आदमी जो 9,000 10,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। बस हमारा इसी चीज़ पे ध्यान। तो कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी ध्यान होना चाहिए और कहीं ना कहीं व्यापारी भी हैं यहाँ पर, इनसे हम जान लेते हैं। प्रधान है बल्लभगढ़ बस अड्डा मार्केट के प्रेम खट्टर साहब, क्या मानते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले बजट को? क्या कुछ होना चाहिए? मैं तो ये देख रहा हूँ कि कोई भी नया टैक्स लगना नहीं चाहिए और हॉस्पिटल और स्कूल पे भी लगाम लगाना चाहिए। इतनी फीस होगी, दुकानदारों को अपने घर बच्चों को पढ़ाना भी भारी हो गया। कोई बीमारी आ जाए तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है। और सरकार से ये भी चाहता हूँ कि जगह जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके रेटों पे कंट्रोल करना चाहिए, वो काफ़ी महंगी हो रही हैं। तो काफ़ी महंगी हो रही है। व्यापार की दृष्टि से आप देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कम होना चाहिए? व्यापार शादी ब्याह होते हैं तो काम होता है आजकल, नहीं तो व्यापार पिटा पड़ा है, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ी हुई है कि लोग जो आदमी जो 300 की आइटम थी वो 400 रुपए की होगी। अब लोगों को तो ये है कि इस बार जाकर राहत मिलनी चाहिए, चुनाव भी आगे आ रहे हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं महंगाई लगातार बढ़ रही है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। आपका क्या नाम है, क्या काम करते हैं? गगन मेरा नाम है, बैग की दुकान है मेरी, बैग का काम है मेरा। क्या मानते हैं किस तरीके का बजट होना चाहिए हरियाणा का? बजट तो हम हर बार एक आशा लेके चलते हैं कि एक अच्छा बजट आएगा, लेकिन बजट हमारा कभी भी उम्मीद से नहीं आता है। आप हर चीज़ को देख लीजिए, यहाँ तक कि सरकार ने दूधों में, क्रीमों में, जो अनाज में, हर चीज़ में जीएसटी टैक्स वगैरह लगा दिया। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि जो गरीब लोग उसको ले ही नहीं सकते। सरकार हर बार कहती है कि जब भी आती है कि हम शिक्षा मुक्त करेंगे या शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन शिक्षा तो आज के टाइम में एक बिजनेस बन चुकी है। स्कूलों की फीस बल्कि कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। लोगों के पास इतनी सैलरी नहीं है कि लोग उसकी शिक्षा बच्चों को पढ़ाएं, कि उनको खिलाएं, कि उनको पहनाएं। आज कन्फ्यूज़ हो चुका है घर पूरा का पूरा, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो ग्राहक है, चाहे वो कस्टमर है। मैं तो इसी में यही चाहूँगा कि बजट में सबसे पहले और कुछ ना हो तो शिक्षा, बच्चों को एक शिक्षा ही है। जो बच्चे आज के टाइम में पढ़ लिख लेंगे तभी वो देश का भविष्य बन सकते हैं। लेकिन जब माँ बाप बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे, शिक्षा दे ही नहीं पाएंगे, तो इस देश का भविष्य क्या होगा? तो पढ़ाई सस्ती होनी चाहिए। सबसे पहले शिक्षा का नाम है, सस्ती होनी चाहिए। बजट में सबसे पहले शिक्षा का एक मुद्दा उठाना चाहिए। तो शिक्षा का मुद्दा भी उठना चाहिए और बजट में उसको लेकर काम भी करना चाहिए। आप क्या मानते हैं? सर, मैं तो यही मानता हूँ, शिक्षा तो देखो बहुत ज़रूरी है ही है। शिक्षा के साथ साथ हमारे जो साथी ने जो बोला है वो ज़रूरी है, पर व्यापार के अंदर भी देखा जाए और चीज़ों में भी देखा जाए तो बजट को लेकर बहुत सी गिरावटें हमें चाहिए। जैसे बिजली के बिल के अंदर नॉन एनर्जी चार्जेस हर महीने जुड़ के आ रहा है। आप ये देखिए, जो व्यक्ति 1,000 रुपये का बिल भर रहा है वो 500 रुपये, 1,000 रुपये और नॉन एनर्जी चार्जेस उसके ऊपर भर रहा है, तो उस पर हर महीने कितना एक लोड पड़ रहा होगा। तो वही चीज़ सरकार को इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, आम लोगों के बारे में पहले सोचना चाहिए। आप बजट बना रहे हो, आप इन चीज़ों के बारे में भी सोच के चलो कि आम लोगों पे पहले क्या बीतता है। हमारी दुकानदार की अपनी ये लागत है, हमारी रोजी है, हम इससे अपना घर चलाते हैं। इन छोटी छोटी आइटमों पे इतने रेट बढ़े हुए हैं। जो रेट पहले कस्टमर हमें 500 रुपये किसी चीज़ के देता था, आज उसके रेट ही पीछे बढ़े हुए हैं, तो कस्टमर तो वही रेट देगा। तो यही है, सरकार इन चीज़ों, व्यापारी के बारे में सोचे, आम लोगों के बारे में सोचे। उस देश का वहीं से ही विकास है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और बजट में कोई भी नया टैक्स ना हो। व्यापारी इसको लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया।